हरिओम तत्सत मित्रों, पधारे। हमारे पास में, मानव के पास में जो मन है वो है आदतों का मन, वो है कृत्रिम मन, आर्टिफिशियल माइंड। ये मानव के पास में मन है। अर्थात और कोई मन है क्या? भगवान पतंजलि एक और मन का वर्णन करते हैं, वह है मौलिक मन। और मैं आपसे निवेदन कर देना चाहता हूँ, समस्त जो जीव है मानव के अतिरिक्त, वे सभी जीव मछली से लेकर के बंदर चिंपांजी तक, वे सभी जीव मौलिक मन में ही जीते हैं। उनका सारा मौलिक मन ही है। मानव के अतिरिक्त जीवों का जो होना है उसमें कृत्रिम मन, बनावटी मन नहीं के बराबर होता है, बहुत कम होता है। सज्जनों, भोजन आदि के बारे में थोड़ा बहुत जान ले भले, परंतु उनके पास तो मौलिक मन ही होता है। क्या कहना चाहता हूँ मैं? क्यों है मानव के पास में मौलिक मन है तो सही, परंतु सक्रिय नहीं है। क्या कारण है? यह हमारा जो बनावटी मन है, बनावटी मन मौलिक मन को सक्रिय होने से रोक देता है। आदतों का मन है। मानव होने के पास में सर्वाधिक वैभवशाली बुद्धिमान जीव है यह मानव, परंतु एक दृष्टि से मौलिक मन से वंचित रहने के कारण से हम मानव को अन्य जीवों से भी निम्न मान सकते हैं, क्योंकि मौलिक मन में जीकर के वे जीव तो बहुत कुछ प्राप्त करते हैं, आनंद से रहते हैं, और आर्टिफिशियल या कृत्रिम मन के हमारे होते हुए मानव नारकीय जीवन जीता रहता है। वे कभी भी मौलिक मन की तरफ न जाता नहीं है, जा नहीं पाता है। तो कौन जाते हैं मौलिक मन की ओर? हमारे मौलिक मन की ओर जाने वाले एक तो सांख्य योगी जो सीधे ही ब्रह्म हो जाते हैं, दूसरे हैं भक्त जो भक्ति करके परमात्मा की मौलिक मन में प्रतिष्ठित हो जाते हैं, और तीसरे हैं सज्जनों योग के द्वारा जो यत्न पूर्वक बुद्ध, महावीर, कबीरदास जी, कृष्ण, ये जो लोग हैं ये मौलिक मन को प्राप्त कर लेते हैं। सज्जनों, हमारा मौलिक मन, सभी जीवों का ये जो मौलिक मन है वो सर्वज्ञ भी है और सर्वशक्ति संपन्न भी है। अद्भुत है ये कहानी। जब कभी भी हम कृष्ण के जीवन को देखते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि उन्होंने अपने मौलिक मन को सक्रिय कर लिया है, और उनका वो जो आर्टिफिशियल माइंड है, वो जो कृत्रिम मन है, वो एकदम निम्न स्तर का हो जाता है। उसका उपयोग कृष्ण बहुत कम करते हैं। समस्त योगी, समस्त ज्ञानी, समस्त भक्त अपने बनावटी मन का उपयोग करते ही नहीं है। लगभग उन्होंने उसको छोड़ दिया है, क्योंकि वो है झूठा, काल्पनिक है मात्र वो। सज्जनों, एक दो कथा के माध्यम से भी जानेंगे हम, शायद ज़्यादा बात समझ आए हमारे। विश्वामित्र जी को अपने यज्ञ की रक्षा करने के लिए, दुष्ट लोगों से, राक्षसों से रक्षा करने के लिए मानवों की आवश्यकता थी। हालांकि विश्वामित्र जी मौलिक मन को प्राप्त हो चुके थे और वो स्वयं ही राक्षसों से अपनी रक्षा कर सकते थे। ये बात अपन बाद में करेंगे। पहले पधारिएगा। विश्वामित्र जी महाराज जनक के पास में पधारते हैं और उनसे सहायता मांगते हैं। महाराज जनक ने कहा पधार लीजिएगा। कुछ समय पश्चात उनको समय दे दिया और उनके लिए कोई 200-400-500 सैनिक उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेजने का वचन दे करके उन्होंने कहा कि आप पधारिएगा, हम आपके लिए वो जो हमारे सैनिक है वो तैयार रखेंगे। सज्जनों, और उसी दरमियान जब 5-7 दिन का समय था, उसी दरमियान ये जो भगवान राम, भरत जी, शत्रुघ्न और लक्ष्मण जी, ये सब वो गुरु के यहाँ शिक्षा प्राप्त करने गए हुए थे पूर्व तो।
और जब विश्वामित्र जी वापस पधारे उस कालखंड में ये चारों भाई इधर आ चुके थे। निवेदन कर देना चाहता हूं कि चारों भाइयों में केवल राम ही ऐसे थे जो जिनका मौलिक मन सक्रिय था। बाकी भरत जी, शत्रुघ्न जी, लक्ष्मण जी, इनका मौलिक मन सक्रिय नहीं था। क्या कहना चाहता हूं, विशेष प्रकृति के अद्भुत लोग होते हैं, ज्ञानी, भक्त, योगी, वही मौलिक मन को प्राप्त कर सकते हैं सज्जनों। और जब वो विश्वामित्र जी दशरथ जी से सहायता लेने के लिए पधारे कुछ सैनिकों की, उसी कालखंड में वो जो ये चारों भाई पधार गए थे और सभा में जब पधारे विश्वामित्र जी, तो वो जो उनके लिए जो सैनिक तैयार किए गए थे उनको तो देखना भूल गए। महाराज जनक कह रहे हैं, महाराज ये है आपके जो सैनिक आपके यज्ञ की रक्षा करने के लिए। उन्होंने जैसे राम को देखा तो सीधे उनके लिए जो आसन था उनको तो कहा भाई ठीक है, सीधे राम के पास जाकर के राम के पास गए तो राम ने अपना आसन, वो राम से खड़े हो गए तो वो राम के पास ही जाकर के विश्वामित्र जी बैठ जाते हैं और महाराज दशरथ जी से विनती करते हैं कि मेरे को तो ये बालक, ये जो राम है, ये जो लक्ष्मण है, ये मेरी यज्ञ की रक्षा के लिए भेज दीजिएगा। महाराज दशरथ जी को तो अचंबा हुआ कि ये क्या बात हुई है, 500-700 सैनिक भेज रहा हूँ, इनको तो ले जा नहीं रहे और ये भी नन्हे हैं बालक, अभी गुरु गृह से शिक्षा प्राप्त करके आए ही हैं, क्या पता है कैसे शक्तिशाली है कि नहीं है। महाराज दशरथ जी को थोड़ी भरोसा था इस बात का, परंतु विश्वामित्र जी ने ये देख लिया था कि ये जो राम है ये अपने मौलिक मन को सक्रिय कर चुके हैं, अर्थात राम सर्वशक्तिमान और सर्वज्ञ हो चुके हैं। ऐसा ही होता है सज्जनों। बात की कथा भी जब ज्यादा जिद किया तो विश्वामित्र जी ने कह दिया कि अगर ले जाना है तो मैं तो राम को ही ले जाऊंगा, अन्यथा मैं सैनिक को नहीं ले जाऊंगा। तो राम ने जाकर के अपने पिताश्री से कहा, पिताश्री भेज दीजिएगा गुरुदेव के साथ में हमारे को, हमने क्या सीखा है गुरु के आश्रम में उसकी परीक्षा भी हो जाएगी। तो महाराज दशरथ राम जी के कहने से भी विश्वामित्र जी के साथ में राम और लक्ष्मण को उनकी यज्ञ की रक्षा करने के लिए भेज दिया। मित्रों, मैं निवेदन करूं कि वहां पर तो बड़े बड़े राक्षस थे, विश्वामित्र जी स्वयं तो निश्चित ही अपने यज्ञ की रक्षा कर सकते थे। मेरे मन में बार बार ये बात आती थी कि विश्वामित्र जी रक्षा कर सकते थे तो वो क्यों नहीं कर सकते थे। जी हाँ, ये जब यज्ञ और ज्ञान प्राप्ति, ये दो काम जो होते हैं सज्जनों, वो उस समय एक ही काम होता है। यज्ञ के द्वारा ज्ञान की प्राप्ति, केवल्य ज्ञान होना, ब्रह्म ज्ञानी होना, या कि मौलिक मन का मालिक हो जाना, मौलिक मन उनका सक्रिय हो जाना, ये जो कर्म है करते समय वे किसी भी प्रकार की दूसरी हिंसा में रत नहीं हो सकते। ज्ञानी भी नहीं हो सकते, भक्त भी नहीं हो सकते, योगी भी नहीं हो सकते। यदि वो होना चाहे सज्जनों तो हिंसा में रत होने के कारण से उनकी भक्ति, उनका ज्ञान और उनका जो योग के कर्म है ये बाधित होते हैं। हो सकता है उनको वांछित फल प्राप्त न होवे। अतः ये ऋषि महर्षि स्वयं उन राक्षसों आदि से लड़ाई झगड़ा नहीं करते थे, वरन उस समय के जो राजा होते थे उन्हीं से जाकर के सहायता मांगते थे। ये दशरथ जी के दो पुत्र राम और लक्ष्मण दोनों पधार गए हैं। वो जो बाकी कथा से तो हम परिचित है सज्जनों। राम और लक्ष्मण ने उन सभी राक्षसों से, वो जो तारकासुर थी विशेष तौर से, उसका वध कर दिया और विश्वामित्र जी के यज्ञ की अच्छी तरह से रक्षा की। जब विश्वामित्र जी ने उनको आगाह किया राम को कि राम आप सावधान रहना, अब बड़े बड़े राक्षस आने वाले हैं। और सज्जनों आप जानेंगे, हम जानते हैं इस बात को कि राम ने जो कोई भी राक्षस आया यज्ञ को भ्रष्ट करने के लिए उनको सबको मार डाला लगभग, या भगा दिया। वो सारे के सारे राक्षस भग चुके थे और राम और लक्ष्मण बहुत प्रसन्न चित्त होकर के जब गुरुदेव के पास में गुरुदेव का यज्ञ संपन्न हो गया तो गुरुदेव को ये बात बहुत अच्छी लगी। और तभी सज्जनों हम जानते हैं कि गुरुदेव के पास में महाराज जनक जी ने अपनी पुत्री सीता का स्वयंवर रचा था। तो ये विश्वामित्र जी को भी वहाँ उस स्वयंवर में पधारने का निमंत्रण मिला। तो विश्वामित्र जी ने अनायास ही
ये जान लिया कि मैं तो जा ही रहा हूँ और दशरथ जी से मैं दोनों बालकों को लेकर के आ ही गया हूँ, तो राम और लक्ष्मण दोनों को अमित प्रतिभा वाले समझ करके विश्वामित्र जी उन दोनों को वह सीता के स्वयंवर में लेकर के पधार गए। शेष कहानी से हम बहुत अच्छी तरह से परिचित हैं। मैं क्या कहना चाहता हूँ, अगर हमारे में से भी कोई व्यक्ति जो परमात्मा की राह पर चलने वाला व्यक्ति है, तो परमात्मा की राह पे चलने के लिए हमको जो सबसे महत्व काम करना होता है, वो जो हमारा ये कृत्रिम मन, आर्टिफिशियल माइंड, ये जो बनावटी, जिन्हें कहना चाहिए कि ये असत्य है, झूठ है, और सत्य तो हमारा मौलिक मन ही है। तो जो व्यक्ति इस असत्य, ये बनावटी मन को, ये जो संसार में चलने वाला जो कि असत्य ही है, झूठ ही है, इसको छोड़ नहीं देता, तब तक वह मौलिक मन को प्राप्त नहीं कर सकता। और यदि मौलिक मन को कोई योगी, कोई भक्त, कोई ज्ञानी अगर मौलिक मन को प्राप्त नहीं करता, तो वह व्यक्ति वांछित फल को प्राप्त नहीं हो सकता। अर्थात ये जो धारा है केवल ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, ज्ञानी होना, ये उसको प्राप्त नहीं कर सकता। तो मैं क्या कहना चाहता हूँ, ये बुद्ध, महावीर, कबीर, कृष्ण, मोहम्मद साहब, ईसा मसीह, क्या ये सब मौलिक मन को सक्रिय किए थे? जी हाँ, ये जो ज्ञानी, पैगंबर, तीर्थंकर, ये सभी अवतार पुरुष, ये सब अपने मौलिक मन को सक्रिय कर देते हैं सज्जनों। और मौलिक मन को सक्रिय करने के पश्चात वो जो बनावटी मन होता है, हमारे पास जो बनावटी मन है, जिससे हम बहुत दुखी हैं, केवल मानव दुखी है, उस बनावटी मन के कारण से हम अपने जीवन में दुख पाते हैं। और जिसका मौलिक मन सक्रिय हो जाता है, वो जीवन में आनंद को प्राप्त होते हैं और अंततोगत्वा ज्ञान को प्राप्त हो जाते हैं, उनका मोक्ष हो जाता है, अर्थात वे परमात्मा हो जाते हैं। अर्थात ये बात हुई हमारे पास में, हमने जाना कि भगवान राम मौलिक मन को सक्रिय कर चुके थे, तो क्या लक्ष्मण? जी हाँ, लक्ष्मण, भरत जी, शत्रुघ्न, ये मौलिक मन को सक्रिय न कर सके थे। अर्थात चारों भाइयों में से केवल राम ही ऐसे थे जो मौलिक मन को सक्रिय कर चुके थे। बहुत सारी बातें जानेंगे अपन भगवान राम के बारे में। महामहिम में राम तो लगभग भगवान हो चुके। तो ये भगवान हो चुके व्यक्ति वही हो सकते हैं जिन्होंने अपने मौलिक मन को सक्रिय कर लिया है। बात चलाई दी है मैंने, भगवान पतंजलि ने इसका विस्तृत वर्णन किया है। हम भी कोशिश करेंगे, जानेंगे कैसे करके हम मौलिक मन को सक्रिय कर सकते हैं। जी, साधना के द्वारा। ये साधना है मौलिक मन को सक्रिय करने की। एक तो ये जो भक्ति है ही है, भक्ति के अलावा जब योग में प्रविष्ट होते हैं, उसमें जब कोई साधक साक्षित्व को साक्षी हो जाता है, किसका साक्षी हो जाता है? वह अपना आर्टिफिशियल माइंड, ये कृत्रिम मन का साक्षी हो जाता है। तो ये जान जाता है कि कृत्रिम मन तो असत्य ही है, और साक्षी होने के पश्चात स्वतः ही मौलिक मन सक्रिय हो जाता है। तो हम भी जानेंगे भी, और परमात्मा करे हम में से बहुत लोगों के मन में ये आए कि वे मौलिक मन को सक्रिय करें। यदि आपका मौलिक मन सक्रिय हो जाता है तो आप